नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 11। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे दर्दनाक खबर के साथ करते हैं। हम आपको दो तस्वीरें सबसे पहले दिखा देते हैं। और मथुरा कांड में शहीद हुए एसपी मुकुल द्विवेदी के परिवार, जहां पे एक तरफ काफी ज्यादा रोष है, गुस्सा है, गमजदा है, रो रो कर बुरा हाल है परिवार का, दूसरी तरफ भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने। सदमे में शहीद का परिवार, दूसरी तरफ शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि परिवार अखिलेश सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वहीं घटना में शहीद हुए एसपी को श्रद्धांजलि दी गई, जहां पुलिस विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मेरा बेटा वापस कर दे। मेरा बच्चा चले ले मंदिर दिखला दो, मेरा बेटा वापस कर दे प्लीज। बताए बच्ची चीज शक्ति नहीं चाहिए मुझे, मेरा बेटा चाहिए। अब लाके दे डी साहब, मेरा बेटा, मेरे बेटे को मरवाने के लिए मथुरा भेजा। डीजीपी साहब दे मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री दे मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री मेरा बेटा लाके दे मुझे पैसे। एक मां की चित्कार आपने सुनी। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ एसपी मुकुल के माता पिता का जिस तरीके से आपने देखा रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पिता का कहना है कि उनका बेटा बरेली में सीओ था, उसने डीजीपी से बोला था कि उसका ट्रांसफर कहीं आसपास ही किया जाए, लेकिन उनके बेटे को मथुरा में ट्रांसफर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब 2 सालों से कब्जा था तो उसे खाली क्यों नहीं करवा पाई सरकार। 150 मीटर की दूरी पर डीएम का बंगला भी था और ऐसे में इतनी बड़ी घटना घट जाती, ऐसे में सीधे तौर पर आरोप लगाए परिवार ने राज्य सरकार पर। शक्ति नहीं चाहिए मुझे, मेरा बेटा चाहिए। अब लाके दे डीजीपी साहब, मेरा बेटा, मेरे बेटे को मरवाने के लिए मथुरा भेजा। डीजीपी साहब दे मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री दे मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री मेरा बेटा लाके दे मुझे पैसे नहीं। मेरे बच्चों के पापा जी में छोटे छोटे पोते हैं, बताओ हम दोनों आदमी बुढ़े हैं, हम क्या करेंगे बेटा। हम इसमें हम क्या करें, मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका है। और तो मेरी लास्ट इच्छा है कि जल्दी मर सके उनके लिए। हमारा बेटा ये इतना अच्छा था, जहाँ कहीं ये रहा हमें लोग कहते थे खावा में अच्छे संस्कार, हम कहते संस्कार भगवान ने दिए, हमने क्या दिए। लेकिन ये है कि इसको नैतिकता सिखाई है, अच्छे काम सिखाए हैं, तो इसके दिमाग में रहता हम कितनी लोगों की मदद कर सकें। और मदद करने के चक्कर में ये सेक्रीफाइस हो गया। एसएसपी डीएम वगैरह 2 साल से वहाँ कब्जा किए हुए हैं, तो उस पर इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसको अकेले ढकेल दिया, वहाँ लगा के कोर्ट लाके को मरवा दिया हमारे बेटे ने। इसी की बात ये गवर्नमेंट भी नाकारा है। अगर वो कब्जा किए हो तो आपको हटाते, उनको मिलिट्री लगाते, वो भी लगाते। एक परिवार का गुस्सा आप समझ सकते हैं, मां का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें बड़ी बात ये कि इसी साल फरवरी में यहां पे ट्रांसफर दिया गया था मुकुल द्विवेदी को, और ऐसे में परिवार ने सवाल उठाए हैं इसी ट्रांसफर को लेकर। एसपी की शहादत के लिए अधिकारी दोषी, ये कहना है परिवार का। जानबूझकर मरने के लिए भेजा गया, ये कह रहा है परिवार। एसपी को बरेली से जबरन मथुरा ट्रांसफर दिया गया। पार्क पर 2 साल से कब्जा था, उसे पहले खाली क्यों नहीं करवाया गया। परिवार ने इस वारदात के लिए सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है, जैसे कि आपने सुना भी। मथुरा में शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी आपको बता दें कि औरैया के रहने वाले थे। एसपी की शहादत के लिए अधिकारी दोषी हैं, ये परिवार कह रहा है। इसी साल फरवरी में यहाँ पे उनको ट्रांसफर किया गया था, और उसके बाद जिस तरीके से कुछ ही महीनों के भीतर ये घटना हुई है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं। राहुल प्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर। राहुल, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, हम देख रहे हैं भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले तो अपडेट दीजिए आप, क्या कुछ इस मामले में अब तक हुआ है, माहौल वहां पे कैसा है? देखिए, इस वक्त मैं जवाहर बाग के ठीक बाहर खड़ा हूँ। ठीक मेरे पीछे यहाँ वो पूरा इंसिडेंट, पूरा घटनाक्रम देर शाम हुआ था, जहाँ एसपी यानी जो
थे उनकी मौत हुई थी, एक सीओ की जो एसओ की मौत हुई थी। उसके बाद जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा, हिरासत में लिए गए लोग, कई लोग घायल हुए। अब तक 17 लोगों की जो खबर है मौत की वो है। दूसरी तरफ जिस तरीके की बात की जा रही थी कि किस तरीके की कार्रवाई अचानक हुई, क्योंकि ये साफ हुआ था कि जो एक कब्जा था अवैध जमीन पे, ये काफी लंबे समय था, लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, यानी कोर्ट में मैटर चल रहा था। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये आदेश दिया गया कि इस जमीन को खाली कराया जाएगा। हालांकि पुलिस बल के साथ प्रशासन लगातार यहाँ के जो लोग थे जो इस जमीन पे अपना कब्जा जमाए बैठे थे उनसे लगातार बात करते रहते थे कि किसी तरीके से उनको यहाँ से हटाया जाए। देर शाम भी ऐसा हुआ, एक बल, पुलिस बल और प्रशासन यहाँ पहुंचा, उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से बताया ये गया कि अंदर की एक भीड़ जिसमें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े, उनको आगे किया गया और एकाएक पीछे से ही एक पथराव हुआ, जिसके बाद जो पुलिस अच्छा राहुल, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। एक सवाल है, जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि वहां पे मुआयना करने के लिए ये जो प्रशासनिक टीम पहुंची थी, मुआयना करने के लिए क्या पहुंची थी? कोई तैयारी नहीं थी क्या? क्योंकि डीएम भी कह रहे कि उनको पता नहीं था। कम से कम बातचीत इसके पहले ये हुई थी कि हम शनिवार को ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे। उसके पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा एकदम से आता है, स्टैंड लिया जाता है और उसके बाद तुरंत वहां पे टीम पहुंचती है और फिर ये पूरी घटना सामने आ जाती है। तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन की कमी थी और अचानक से ये हमला हो गया टीम के ऊपर, इसलिए इतनी बड़ी घटना? देखिए, ये इससे पहले एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इस मुद्दे को लेकर कि यहाँ पे इस तरीके की कार्रवाई होगी। इससे पहले भी यहाँ पुलिस बल तैनात रहता था, रोजाना यहाँ पुलिस बल को रखा जाता था, लेकिन जिस तरीके की मूवमेंट एकाएक हुई वो पहले से साफ थी कि प्रशासन पुलिस को ये सचेत था कि यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट करेंगे। हालांकि ये बातचीत का दौर, यानी अंदर जाके लोगों से बात करके समझा के उनको यहाँ से हटाया जाए, ये कोशिश की गई थी। कल भी ऐसा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी अंदेशा था कि कुछ हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा शायद इस बात का अंदेशा नहीं था और वही हुआ। देर शाम ये घटनाक्रम हुआ, कई लोग इसमें मारे गए, कई लोग घायल हुए। हालांकि पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है, कॉम्बिंग देर रात तक चली, सर्चिंग हुआ, ये भी साफ हुआ कि हथियार भी पाए गए हैं, इसका इस्तेमाल इस इलाके में, इस जगह पर हुआ, लेकिन वो कहां से आए, संरक्षण कैसे उनको मिला, किसकी सहायता से वो हुआ, क्योंकि आसपास का जो इलाका है बड़ा संवेदनशील इलाका है, तमाम ऑफिसेज बड़े हैं, पुलिस लाइन यहाँ है, डीएम ऑफिस है, कोर्ट यहाँ है, तमाम ऐसी जगह है। उसके बाद इस जगह पे अगर ये चीजें आती है तो कहां से आती है, लेकिन जिस तरीके का ये ऑपरेशन हुआ ये साफ था कि बातचीत का दौर था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जाते हैं, तमाम चीजें होती है, लेकिन एकाएक वो इतना उग्र हो जाता है कि इतनी चीजें घटित हो जाती हैं कि इसमें मौत कई लोगों की हो जाती है, जिसमें साफ है कि घायल भी कई लोग हुए। हालांकि इनका पक्ष अपना एक मानना था कि वो एक आंदोलनकारी हैं, अपनी तरीके से काम करते हैं, अपनी मांगे जो जिस तरीके के लोग बता रहे हैं कि फजूल से एक मांगे थी कि 1 रुपए में 60 लीटर डीजल दीजिए, अलग अलग चीजें थी, चांदी का सिक्का लाइए, तमाम वो चीजें ऐसी थी जो अपनी मांगे यहाँ रखते थे। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, ये माना गया है कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी राहुल, एक और बात बताइए, इतनी भारी संख्या में हथियार भीतर मौजूद होता है, आप बता रहे हैं कि रेगुलर वहां पे पुलिस की चौकसी रहती भी थी, इसके बावजूद कैसे ये हथियार आए? क्या पहले से यहाँ पे थे? इसकी सूचना प्रशासन को क्यों नहीं थी? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बातचीत करने गए थे और किस मुद्दे पर बात बिगड़ गई? देखिए, इस बात पे हमने सवाल जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, देर रात भी उनसे सवाल किया थी, आखिरकार इस इलाके में इनको संरक्षण कहां से मिला और हथियार कैसे पहुंचे। इस बात के सवाल पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, टाल दिया, क्योंकि बात थी डीजीपी साहब के आने की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आखिरकार पूरा जो मसला था हथियारों से जुड़ा था। दूसरा, जो एक प्लानिंग के साथ जिस बात की जा रही है कि किस तरीके का एक ऑपरेशन यहाँ किया गया, तो हालांकि उस बात पर ये जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन ये साफ था कि हथियार अंदर गए कैसे, किस तरीके का ऑपरेशन किया गया और एकाएक अचानक से इतनी भीड़ उग्र कैसे हो गई, पहले शुरुआत कहां से हुई, ये तमाम एक सवाल था। जांच का विषय जरूर है, क्योंकि जो एक एसपी की मौत का सवाल है, दूसरा एसओ की मौत और तमाम वो लोग जो यहाँ थे भीड़, उसमें जिस तरीके की बात की गई है कि एकाएक पथराव, आगजनी, गोलीबारी, ये तमाम चीजें हुई जिसमें मौत का कारण बना। लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिरकार हथियार अंदर कैसे पहुंचे, हथियार इस संवेदनशील इलाके में अगर जाते हैं तो कैसे गए और किस तरीके से संरक्षण किया जा रहा था। पुलिस रोजाना अगर यहाँ रूटीन में काम कर रही थी, बैठी रहती थी, आना जाना होता था, प्रशासन बात करता था, पुलिस बात करती थी, क्योंकि कोर्ट में लंबे समय से काम चल रहा था, बात चल रही थी, अवैध कब्जा है, हटना है, लेकिन क्यों नहीं हुआ, वो तमाम चीजें। लेकिन एक जांच का विषय है कि जांच में साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरे घटनाक्रम को जी राहुल, और इन सब के बीच दुखद ये है कि 2 अफसरों को हम खो चुके हैं। इसके अलावा